नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सवाल तो उठेगा ही जब ट्रंप मोदी जी को 8 बार उकसाएंगे और बार बार ये कहेंगे कि ट्रेड डील के नाम पर हमने सीज फायर करवा लिया। दोस्तों, सवाल तो खड़े होंगे ही जब सीडीएस विमान गिरने की घटनाओं को लेकर खुलकर बात करेंगे और इशारों ही इशारों में बहुत सारी कहानी बता देंगे। तब भी सवाल दोस्तों उठेगा जब एक्सपर्ट्स कहेंगे कि पुअर पब्लिक डिप्लोमेसी हो रही है देश के अंदर। सवाल तब भी उठेंगे जब मोदी जी इन सारे सवालों पर खामोशी ओढ़ लेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव सर, मैंने इतनी सारी बातों का जिक्र किया और इन बातों का कंक्लूजन एक शब्द से निकलना चाहिए। ये बेशर्मी है या फिर बेईमानी है देश के साथ में कि खामोशी ओढ़ रखी है। इतने सारे सवाल होने के बावजूद आप पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका क्रेडिट लेने पर लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया सवाल है हिमांशु जी आपका। देखिए, ये तो इस सरकार की खासियत है कि पिछले 11 साल में इन्होंने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही होती है जनता के प्रति, वो कभी भी इन्होंने बरकरार नहीं रखी है। और जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि पुअर पब्लिक डिप्लोमेसी की बात की जा रही है, कुछ एक्सपर्ट्स जो है वो इन चीजों पे सवाल उठा रहे, वो बिल्कुल सही बात है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे सीडीएस साहब जो है वो सिंगापुर में जाके ब्लूमबर्ग को क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई, वो इंडिया में अगर वो दूरदर्शन को इंटरव्यू दे देते या इंडिया में किसी और मीडिया के साथ बात करके यही बात बोलते तो इसका कोई बहुत ज्यादा जो है वो इंटरनेशनल फोरम पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। पर अब जो है, जो अनिल जी ने कहा है, सीडीएस साहब ने जो हमारी बातें कही हैं सिंगापुर की धरती पे, वो भी इंटरनेशनल मीडिया ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए, उससे तमाम तरीके के सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए कि भाई आप अपने देश में तो कुछ बोल नहीं रहे हो, किसी भी तरीके से आप जो है इस चीज पे ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहे हो कि कितनी हमको क्षति हुई है। ठीक है, अब आप उसमें बोल रहे हो कि नैरेटिव गढ़ने की जो है वो एक द्वंद चल रहा है, नैरेटिव गढ़ने का जो है एक ये तरीके से कंपटीशन चल रहा है। भाई, ये कैसा नैरेटिव गढ़ना है कि अपने देश में आप कुछ बोलो मत और विदेश की सरजमी पे जाके जो है आप ये बोलो कि भाई ये चीज मायने नहीं रखती कि कितने विमान गिरे, मायने ये रखता है कि हमने उससे क्या सीखा और उसके बाद में हमने क्या करेक्टिव स्टेप लिया। अब ये क्या मतलब, आई मीन, इस तरीके के जवाब देके आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हो, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए हिमांशु जी, डे वन से मैं यही बात बोल रहा हूं कि भारत सरकार को ये ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए थी। अपोजिशन पार्टी और इस देश की जनता को ये बताना चाहिए कि भाई हमको क्या क्षति हुई है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम मालिक है, जनता मालिक है, और ये ऊपर जो सरकार में बैठे हमारे नौकर हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी जवाबदेही हमारे प्रति है। तो यदि नौकर अपने मालिक से सारी बातों को नहीं शेयर करेगा, वो बातों को कुछ छुपाएगा, तो नौकर को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। फिर ऐसा नौकर किस काम का जो अपने ही मालिक के साथ में जो है पूरी तरीके से जवाबदेही नहीं बरत रहा। भाई, आपके एयर मार्शल आए, एयर मार्शल भारती जी ने कहा कि भाई ये तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में कोलेटरल थोड़े बहुत डैमेजेस तो होते ही हैं, है ना, तो ये दैट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बट सवाल ये है कि भाई टैंजिबल आप नंबर क्यों नहीं बता रहे हो? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? आप उस चीज से क्यों दूर भाग रहे हो? आप क्यों नहीं ये बताना चाह रहे हो कि हमको क्या क्षति हुई है? ये नैरेटिव गढ़ने के चक्कर में जो है आप अपने इमेज से ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज को जो है गायब करते चले जा रहे हो। इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा हुआ है इन कयासों से कि भारत के कितने विमान गिरे। कोई बोलता है न्यूज़पेपर कि 2 विमान गिरे, कोई बोलता 5 गिरे, कोई अब डाटा दे रहा 6 गिरे। तो आई मीन, इससे अच्छा तो ये है कि भारत सरकार खुद ही बता दे कि हमारे कितने विमान गिरे हैं। और विमान गिरना जो है, इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट की हार या जीत तय नहीं होती है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया कि नहीं किया, वो मेन चीज है। मैं यही सवाल पूछने वाला था कि हमारे कितने विमान गिरे। अगर ये बात बता दी जाएगी, मान लीजिए ऑफिशियली ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से या फिर रक्षा मंत्री की तरफ से या फिर किसी सेना के अधिकारी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया जाएगा कि हमारे ये विमान गिरे, तो इससे इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी हमारी क्या? और क्या मोदी जी जो ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा क्रेडिट लेने पर उतारू दिख रहे हैं,
या फिर उसको डैमेज हो जाएगा? होगा क्या असल में? नहीं, आपने जो दूसरी बात बोली उसमें ज्यादा दम है। इंटरनेशनल बेइज्जती का तो सवाल ही नहीं है भाई। वो फ्रांस के विमान थे या रशिया के विमान थे, ठीक है। आप बेइज्जती की मतलब आप ज्यादा बोल सकते हो कि भाई हमारे पायलट से उनके पायलट जो है ज्यादा अच्छे रहे, यही बोल रहे। तो इसमें बेइज्जती की तो कोई बात नहीं है, तो कंपटीशन है। क्रिकेट के मैच में कभी पाकिस्तान जीतता है, कभी इंडिया जीतता है, तो बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। पर ये जो दूसरी बात आपने बोला कि ये जो क्रेडिट लेने का, श्रेय लेने का जो ये होड़ इनका और मोदी जी का पिछले 11 साल से जो चल रहा है, अब ये मूर्खता नजर आती है। ये इनकी मूर्खता, और ये नजर आता है कि वैचारिक रूप से कितने दिवालिया जो है ये सरकार है कि हर चीज में ये क्रेडिट लेने के लिए जो है आगे बढ़ जाती है। क्या जरूरत है आपको पायलट की ड्रेस पहन के, ऐसे फाइटर हेलमेट जो है पायलट जो पहनते हैं दबा के अपने हर जगह कटआउट्स लगाने की जरूरत क्या है? कितने पैसे आप इसके ऊपर में देश के बर्बाद कर रहे हो। मैं टैक्स पेयर हूँ देश का, मेरा मतलब सीना जलता है कि भाई इतने मेहनत से जो हम कमाते हैं उसके अंदर में हम डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इतना हैवी हैवी पे कर रहे हैं, क्या ये इस तरीके के कटआउट्स के लिए? तो ये जो है ये मूर्खता और बेवकूफी जो है, ये हर चीज में क्रेडिट लेने का जो इनका ये चलन बन गया है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और हिमांशु जी, जैसे मैंने पिछले अपने इंटरव्यू में कहा था कि देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, ये क्यों खामोश है, ये मेरे समझ के परे जा रहा है। इतने सारे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के इस देश में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, ये क्यों नहीं कोई कुछ भी बोलता है? एक ले दे के जनरल मलिक साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से हमें कोई स्टेटमेंट ना आर्मी के, ना एयरफोर्स के, ना फॉरेन डिप्लोमेट्स के, किसी के भी कहीं सुनाई नहीं देती। इनफैक्ट आर्मी एयरफोर्स ने तो भी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है। शायद इसीलिए आज इंडिया में यदि किसी संस्थान जिसकी सबसे ज्यादा विश्वसनीयता है वो है इंडियन डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, तो शायद यही कारण है कि वहां एयरफोर्स के चीफ जो है वो जाके जो है सरकार के ऊपर में या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के ऊपर में क्वेश्चन मार्क्स उठा रहे हैं उनके वर्किंग स्टाइल पे। या शायद ये रीजन है कि हमारे सीडीएस जो है बाहर गोलमोल लच्छेदार भाषा में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमको क्षति हुई है। तो ये इनकी एक क्रेडिबिलिटी शो करता है। परंतु जो रिटायर्ड लोग हैं जिनका आज की डेट में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा या आपके प्रमोशंस पे असर आएंगे, ये लोग किस डर, किस खौफ के साए में जी रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं इंडियन एयरफोर्स का कोई रिटायर्ड एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल ये बोल रहा है कि साहब एनफ इज एनफ, ये मजाक मत कीजिए। आप जो एयरफोर्स के पायलट की ड्रेस लेके और हेलमेट दबा के जो आप घूम रहे हैं, आप ये इंडियन एयरफोर्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क खड़े कर रहे हैं। आप उनके अचीवमेंट्स, उनके श्रेय को छीनने का प्रयास नहीं करें। आप पॉलिटिशियन हैं, आप अपना जो कुर्ता पजामा है उसको पहन के यहाँ वहां जो भाषण देना दीजिए, बट ये हमारे फोर्सेस की जो ड्रेस है इसको आप किसी भी तरीके से जो है अपने प्रचार तंत्र में यूज मत कीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं इंडियन डिफेंस फोर्सेस के सीनियर ऑफिशियल जो रिटायर्ड हैं वो इस चीज के ऊपर में आपत्ति उठा रहे हैं, और क्यों नहीं फॉरेन डिप्लोमेट जो रिटायर्ड है वो बाहर आके सामने ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के समर्थन में चाइना, अजरबैजान और तुर्की आ गया और भारत के समर्थन में खुल के एक भी राष्ट्र हमें नजर आता हुआ नजर नहीं आया। क्यों नहीं फॉरेन डिप्लोमेट जो रिटायर्ड है वो आके सामने ये बोल रहे हैं कि भाई जब 150 राष्ट्रों की, मुल्कों की जो है इन्होंने ऑफिशियल टूर किए पिछले 11 साल में, तो क्यों अभी आपको संसद का डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है अलग अलग देशों में? कहाँ गई हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी? क्यों नहीं ये फॉरेन डिप्लोमेट जो है जयशंकर जी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि ये आपकी कैसी फॉरेन डिप्लोमेसी है कि छोटे छोटे राष्ट्र नेपाल से लेके बांग्लादेश तक हमको आंखें दिखा रहे हैं और इंडिया जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है। चाइना रोज हंटर चला रहा है और हम शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं। जी मांशु। अच्छा राजीव जी, क्योंकि ट्रम्प साहब 8 बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमने इसलिए सीज फायर करवा लिया क्योंकि हमने ट्रेड डील का लॉलीपॉप दे दिया था। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी या फिर उसका शीर्ष नेतृत्व तो अपने नेताओं की नहीं सुन रहा है, मैंने देखा एक ट्वीट आया था शुरुआत में कंगना रनौत का, वो एक कंपैरिजन कर रही थी, वो ट्रम्प को कम आंक रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा बता रही थी, तारीफ ही कर रही थी एक तरीके से और ट्रम्प की आलोचना कर रही थी। बावजूद इसके उनके ट्वीट को नड्डा साहब ने हटवा दिया। अब उस ट्वीट को हटवाना क्या दिखाता है कि हम कम हो गए हैं, हम कमजोर हैं, ये दिखाता है। क्योंकि ये बाकी तो बयान कोई दिए नहीं गए, उनके खिलाफ 8 बार ट्रम्प ये बोल चुके हैं
अब ट्रम्प की बातों में सच्चाई नजर आती है। और प्रधानमंत्री इतने क्या कमजोर हो गए हैं, जो 56 इंच का सीना लिए फिरते थे और कह रहे थे कि हम तो सबसे ऊपर हैं, हम तो विश्वगुरु बन जाएंगे, और एक अपनी नेता का ट्वीट तक डिलीट करवाना पड़ा, जिनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है इंटरनेशनली, लगता नहीं था। नहीं, आप सही बोल रहे हो कि बार बार ट्रम्प चाचा के उकसाने के बाद भी क्या ऐसी मजबूरी है इस सरकार की कि इनको खामोशी बरतनी पड़ रही है। ना तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बार बार उकसाने के बाद भी कोई जवाब दे रहे हैं, ना चाइना जो बार बार पाकिस्तान के पक्ष में आके बोल रहा है उस पर कोई जवाब दे रहे हैं। तो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये शांति बरतना फॉरेन डिप्लोमेसी है क्या? एक समय था जब यही मोदी जी ओबामा ओबामा बोल के जो है वो मजाक उड़ाया करते थे मनमोहन सिंह जी का। आज जब आप खुद सत्ता के केंद्र में बैठे हैं तो आप क्यों नहीं इन चीजों पे जो है वो सख्ती से जो है वो अपना रुख अपना रहे? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर जी अगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल सकते तो जयशंकर जी को कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। जयशंकर जी क्यों खामोश है, शांत है, या ये पलट के नहीं बोल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार की चाह में कि इनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए, भारत और पाकिस्तान का द्वंद इन्होंने रुकवाया, ये दिखा के नोबेल पुरस्कार मिल जाए, उस द्वंद के लालच में जो है ना, नोबेल पुरस्कार के लालच में जो है ये इस तरीके के अनर्गल स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये क्योंकि भारत से कोई भी बोल रहा है। चाइना जो है खुल के सामने आके पाकिस्तान के लिए हामी भर रहा है, उसके पक्ष में बातें कर रहा है, क्यों नहीं कोई आके चाइना के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट दे रहा है? भाई आप मौनी बाबा बन जाते हो, जहां शक्तिशाली लोग आते हैं आप मौनी बाबा बन जाते हो, आप वहां पलट के जो है जवाब नहीं देना चाहते हो। आप यूक्रेन से कोई सीख नहीं ले रहे हो, आप छोटे राष्ट्र क्यूबा से कोई सीख नहीं ले रहे हो, जो ऐसे बड़े बड़े जो है शक्तिशाली राष्ट्रों से भिड़ जाने के लिए तैयार हैं। आप फिलीपीन से कोई सीख नहीं ले रहे हो कि कैसे आंखों में आंखें डाल के चाइना को बोल रहा है कि हमारे एरिया में आप घुसो मत, ठीक है। तो ये जो है ये मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी जो है सिर्फ ये दिखावे की डिप्लोमेसी है, ये वाकई में जो न्यूक्लियर पावर जो है इनको, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाइना है, इनको कंटेन करने की नीति है। बार बार पिछले 15 दिन से ये दोनों राष्ट्र हमको उकसा रहे हैं, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ यूएसए, और कोई जवाब नहीं आ रहा। और आपने जो बात की नड्डा जी की कि ट्वीट जो है डिलीट करने के लिए कहा गया, ये उसी का पार्ट है, ये उसी का पार्ट है। वही दिखाता है कि इनकी जो पूरी की पूरी नीति है वो ये है कि खामोशी बनाए रखो, अपने हर नेता को बता के रखो कि भाई किसी भी चीज जिससे चाइना या अमेरिका हमारे खिलाफ जा सकता है उस पर आप कुछ बोलो मत, भले वो लोग हमको जो है हमारी ऐसी तैसी रोज आके करते रहे। ये वही नेता है जो ओबामा ओबामा करके पुराने प्रधानमंत्री को चिढ़ाता था, आज खुद की हालत देख ले कैसे मौनी बाबा हो गए। तो ये समझने वाली चीजें हैं जी। राजीव जी, यही सवाल है कि प्रधानमंत्री खामोश हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जो डिबेट्स में नेता जा रहे हैं वो बेचारे कहें क्या। आपने देखा अभी प्रकरण बीते रोज ही हुआ कि सुरेंद्र राजपूत सवाल पूछ रहे थे और उसके बाद प्रेम शुक्ला ने किस तरह से गाली गलौज शुरू कर दी, और माँ बहन की गाली, मतलब वो जो दृश्य था वो, मतलब क्या ही कहा जाए, डिबेट्स में क्या ही होता है, उस तरह की बातें करने लगे। मतलब सवालों के जवाब तो है नहीं, अब जवाब नहीं है तो डिबेट को कैसे आग बबूला करेंगे, कैसे उसको डाइवर्स करेंगे, तो ये कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। अब यही बचा है, सवालों के जवाब में गालियां मिल रही हैं कांग्रेस के नेताओं को। ये शो करता है कि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको इस बात का डर नहीं है कि हम इस तरीके का आचरण पेश करेंगे तो भाई जनता के बीच में हमारी एक नेगेटिव परसेप्शन बनेगा, एक नेगेटिव जो है हमारी इमेज का क्रिएशन होगा। ये डर इनके दिमाग से निकल गया है हिमांशु जी, और ये डर आपके दिमाग से तभी निकलता है जब आपको लगता है कि हम तो हर इलेक्शन जीतते जाएंगे, ठीक है। भाई नेता किस चीज से डरता है या राजनीतिक पार्टी किस चीज से डरती है? राजनीतिक पार्टी इसी डर के साए में जीती है कि यदि हमारा इमेज खराब हुआ तो जनता हमको इलेक्शन में हरा देगी, हमको सत्ता से बेदखल कर देगी, सत्ता से हमको बाहर कर देगी। तो जब आपके मन से ये डर निकल जाए, आपके मन मस्तिष्क में ये बैठ जाए कि चुनी डेंगरे नेस, हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं और कोई हमारा बाल बाका भी नहीं बिगाड़ सकता, तब आप इस तरीके की हरकतें करते हो। तो ये प्रेम शुक्ला जी कोई आइसोलेशन में नहीं है, ये आचरण, ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के अंदर आ गया कि वो ना जनता का ना विपक्षी पार्टी के लीडर्स का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, ना उनके मन में एक खौफ
ये डर रह गया है कि हमको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किस तरीके के आचरण का, किस तरीके के व्यवहार को शो करना चाहिए। ये शो करता है कि किस तरीके से जो है इस देश में शासन करने वाला दल जो है वो अधोगति की तरफ जा रहा है, वो रसातल की तरफ जा रहा है, और किसी भी तरीके की जो है ऊपर से नीचे के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके ऊपर में अंकुश नहीं लगाया जाता, उल्टा उनको उकसाया जाता है कि तुम जाके इस तरीके की अनर्गल बातें करो, इस तरीके का जो है गलत व्यवहार करो। देखिए, ये गिरते हुए समाज का, गिरते हुए राजनीतिक पार्टी का ये एक बहुत ही अच्छा मिरर इमेज है। जब राजनीतिक पार्टी स्ट्रांग रहती है तो इस तरीके के बिहेवियर नहीं करती है, उनको जनता का भय रहता है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी वो शो करती है। आज की डेट में जो सत्ता में ये पार्टी है, इनको किसी चीज का भय नहीं रहेगा, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं सड़कों पे निकलेगा, जब तक नहीं विरोधाभास करेगा, ऐसी स्थिति बनी रहे। ये मगरा गए हैं, ये सत्ता के नशे में मगरा गए हैं, ये एकदम इनके मन से भय जो है वो जनता के प्रति निकल गया है। ये काम बनता है जनता का कि ऐसे मगराए हुए नेताओं के दिमाग को ठिकाने लगाए। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और दर्शकों हमें कमेंट करके आप बताइए कि आखिरकार आप इस पूरे विषय को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से फजीहत करवाई जा रही है। सिंदूर बांटने को लेकर फजीहत करवा ली गई, इसके बाद ट्रंप 8-8 बार जिक्र कर रहे हैं कि हमने देखिए कैसे लॉलीपॉप दिखाया और सीज फायर करवा लिया। इसके अलावा सीडीएस विमान की सच्चाई बता रहे हैं, उस पर भी खामोशी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पुअर पब्लिक डिप्लोमेसी है। तो हर जगह से फजीहत हो रही है, चारों तरफ से तो घेर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिरकार वो करेंगे तो क्या करेंगे, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।